हेलो दोस्तों। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं बीएससी सिक्स सेमेस्टर फिजिक्स प्रैक्टिकल फाइल। तो देखिए फिजिक्स का प्रैक्टिकल फाइल कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले जो देखिए इंडेक्स वाला पेज रहता है उसको भरना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले उसमें लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सीरियल नंबर, उसके बाद नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, उसके बाद पेज कितने से कितना तक लिखा गया है, उसके बाद डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब किस दिन इस एक्सपेरिमेंट को किया गया है, उसके बाद डेट ऑफ सबमिशन, उसके बाद टीचर सिग्नेचर एंड मार्क्स। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप सबको तो ये भरना ही पड़ेगा, सीरियल नंबर और उसके बाद नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, उसके बाद पेज और डेट, इतना ये तीनों भरना पड़ेगा जो है। नहीं तो दो तो भरना ही पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट और पेज वाला दोनों भरना ही पड़ेगा। तो देखिए पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जंक्शन ट्रांजिस्टर पीएनपी टाइप इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन बाई एच पैरामीटर। तो देखिए पहला एक्सपेरिमेंट यही है। और उसके बाद देखिए दूसरा एक्सपेरिमेंट, टू स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर इन द कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ये देखिए दूसरा एक्सपेरिमेंट है। अब इसी के बाद देखिए तीसरा एक्सपेरिमेंट का नाम, टू प्लॉट द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ई टी एट डिफरेंट गेट वोल्टेज। देखिए इसमें ये बताना है बोट क्या है ये, एफ ई टी एट डिफरेंट गेट वोल्टेज, यही बताना है। तो अब देखिए हम आप सबको एक्सपेरिमेंट नंबर 1 बताएंगे कि देखिए क्या है। यहाँ पर देखिए एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, एच पैरामीटर, और ये एक्सपेरिमेंट नंबर पहला। तो देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जंक्शन ट्रांजिस्टर पीएनपी टाइप इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन बाई एच पैरामीटर। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट का नाम है। और अब देखिए ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखा जाता है, देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही लिखा जाता है। इसके बाद ऑपरेटर्स रिक्वायरमेंट जो है उसको लिखेंगे, इसका मतलब क्या क्या यूज़ किया गया है इसको करने के लिए। तो देखिए क्या है, पीएनपी जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसके बाद टू वेरिएबल डीसी रेगुलेटर सप्लाई। अब देखिए इसके बाद और क्या लिया गया है, कनेक्टिंग वायर, और उसके बाद फोर मूविंग सेल, उसके बाद अब देखिए क्या है, आयल है, देखिए ओ आई एल है यहाँ पर। इसी के बाद देखिए क्या है, एनालॉग मीटर, उसके बाद ईटीसी मतलब इत्यादि। अब देखिए ऑपरेटर्स यूज के बाद क्या लिखा जाएगा, फार्मूला यूज्ड। देखिए ऑपरेटर्स यूज्ड के बाद फार्मूला यूज्ड आ जाएगा। तो देखिए क्या है, फार्मूला यूज किया गया, यहाँ पर लिखा गया है, ये क्या है, फार ट्रांजिस्टर पैरामीटर। देखिए इसमें पहले में क्या है, करेंट गेन बी इक्वल टू क्या है, डी आई सी अपान डी आई बी। यहाँ पर देखिए वी सी बी जो है ये कांस्टेंट है। उसके बाद अब देखिए इनपुट इम्पीडेंस के लिए डी वी बी ई अपान डी वी आई बी। यहाँ देखिए वी सी ई जो है कांस्टेंट है। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पर ये अगला है। और अब इसी के बाद देखिए यहाँ पर वेयर जो आई सी है, आई सी क्या है, कलेक्टर करंट है। उसके बाद आई बी जो है ये है बेस करंट, और उसके बाद वी बी ई जो है ये है पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बेस इमीटर। इसी के बाद देखिए वी सी ई, ये देखिए क्या है, पोटेंशियल
डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर करेंट। अब देखिए इसी के बाद ये देखिए जो है ये करंट डायग्राम बना है यहाँ पर, ये करंट डायग्राम है। तो देखिए इसको बनाना होगा। ये करंट डायग्राम तो देखिए कैसे कैसे जुड़ा है, ये यहाँ बताया गया है कि कैसे कैसे वायर को जोड़ना है। अब देखिए इसी के बाद ऑब्जर्वेशन। तो देखिए ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले देखिए देखेंगे कि लिस्ट काउंट क्या है। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, लिस्ट काउंट ऑफ आईसी। तो देखिए आईसी का लिस्ट काउंट क्या है, 1 MA मतलब मिली एमीटर। उसके बाद लिस्ट काउंट ऑफ VCE 0.2 वोल्ट। उसके बाद लिस्ट काउंट ऑफ IB का क्या है लिस्ट काउंट, 5 म्यू ए। उसके बाद लिस्ट काउंट ऑफ VBE 0.02 V। अब देखिए इसी के बाद लिखेंगे टेबल फॉर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए यहाँ पर जो ये टेबल बना है ये है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है, सबसे पहले यहाँ पर है VBE। उसके बाद देखिए यहाँ पर VBE है, उसके बाद यहाँ पर IB है। तो देखिए जब यहाँ पर VCE 0 लिए हैं तो ये 0.06 पर कितना आया, 0 आया। और उसके बाद जब 1 लेंगे तो भी 0 आएगा, 2 लेंगे तो भी 0, उसके बाद 3 लिए तो भी 0 आया। VCE जो है उसको 1 2 0 1 2 3 लेना है। अब इसी के बाद देखिए 0.12 लेंगे तो भी 0 0 0 0 तीनों आया। देखिए ऐसे ही लेकर के यहाँ तक देखिए रीडिंग लेना है 0.78 तक। देखिए जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो कितना आएगा, 250 हो जाएगा। और उसके बाद ये जो है 180 हो जाएगा 1 पर, और 2 पर 110, और उसके बाद 3 पर भी 110 होगा। तो देखिए ऐसे ही रीडिंग आप सबको लेना है। अब इसी के आगे देखिए वो देखिए जो वहाँ पर रीडिंग आया था उसी का ये डायग्राम है जो यहाँ पर बना है। तो इसको देखिए देख के आप सबको बनाना है। अब इसी के आगे देखिए टेबल फॉर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए वो जो था वो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का था, अब ये है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का। देखिए यहाँ पर भी वैसे ही लिखेंगे VCE, उसके बाद IC में देखिए क्या है IB 0, फिर उसके बाद IB 25, उसके बाद 50, फिर 75, ये लेकर के करना है। तो देखिए यहाँ पर रीडिंग लिए हैं जो आया है यहाँ पर देखिए 0 पर, यहाँ पर ये कुल 0 आएगा। जब 25 लेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले देखिए 2 आएगा, उसके बाद 5 5 5 आता रहेगा, फिर लास्ट में देखिए 6 तक आएगा। तो ऐसे ही देखिए आप सबको रीडिंग लेना है जो यहाँ पर आया है। अब देखिए इसका डायग्राम बनाएंगे जो यहाँ पर ये आउटपुट के स्टैटिक्स का रीडिंग लिए हैं। तो देखिए इसका डायग्राम यहाँ पर देखिए, तो ये डायग्राम जो है ऐसे बनेगा, यहाँ पर ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ पर ये कुछ ऊपर जाएगा, फिर ऐसे बनेगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे। देखिए ऐसे ही बनाना जैसे हम बनाए हैं, यहाँ पर जिग जैग करके ऐसे नहीं बनाना है, जैसे ये बना है ऐसे ही बनेगा। तो अब देखिए इसी के बाद आगे रिजल्ट। तो देखिए रिजल्ट में क्या है, ड्रा द ग्राफ ऑफ इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एज शो इन फिगर। तो देखिए जो हम वहाँ पर फिगर में बनाए थे ग्राफ वही बनाना है, वही इसमें लिखा गया है जो लिखा गया है रिजल्ट में। अब इसी के बाद देखिए क्या लिखेंगे, प्रिकॉशंस। तो इसका मतलब क्या करेंगे कि त्रुटि जो है वो कम हो। तो देखिए पहला नंबर पर जो लिखा है इसको देखिए पढ़ लीजिए, और इसको भी लिखना है, प्रिकॉशंस से भी लिखना ज़रूरी है। तो देखिए अब इसी के आगे अगला प्रिकॉशंस, ये देखिए पहले का ही प्रिकॉशंस है जो है ये पहला यहाँ तक है। अब इसके बाद देखिए दूसरा नंबर डाल के इसको लिख लीजिए जो यहाँ पर लिखा गया है, उसके बाद तीसरा नंबर डाल के इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो पहला एक्सपेरिमेंट था एच पैरामीटर का, एच पैरामीटर ये यहाँ पर हम आप सबको बता दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगले लेक्चर में आप सबको अगला एक्सपेरिमेंट बताएंगे।